अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद और आपके तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके शेख हसीना ने फाइनली वार मार ही दिया है, जिस वार से अभी पूरा का पूरा बांग्लादेश डर रहा था। भाई साहब, जो बयान आपके शेख हसीना ने दिया है ना, सुनोगे तो अभी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और कहोगे कि भाई साहब ये क्या बोल दिया। अरे हाँ, कोई छोटी मोटी चीज नहीं बोला, डायरेक्ट मुद्दे की ही बात कर दी और पूरी की पूरी पोल ही खोल दी वहां के इलेक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि शेख हसीना ने क्या कहा और अब क्या हो सकता है। देखने की अगर आप कोशिश करोगे तो इनका नाम कुछ और नहीं, इनका नाम है तारिक रहमान। तारिक रहमान साहब जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं। असल में बांग्लादेश के अंदर टोटल 300 सीटें हैं, 300 सीटों पर इलेक्शन लड़ा जाता है। आपके तारिक रहमान 2 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे और 2 के दोनों सीटों पर जीत गए थे। बहुमत बनाने के लिए आपको 151 सीटें चाहिए, क्योंकि 300 का आधा 50% होगा, मतलब 150। तो यहां पर अगर आप 151 पा गए, यानी कि 50% ज्यादा पा गए, तो आप आराम से अपनी सरकार बना ले जाओगे। लेकिन यहां पर आपके तारिक रहमान 151 नहीं पाते, 200 प्लस पा जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सरकार बनना कंफर्म है। और अपने जो इनकी पार्टी है बीएनपी पार्टी, उस बीएनपी पार्टी के अध्यक्ष यही हैं, तो जहां तक है इन्हीं को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब इलेक्शन के बाद ये जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसके बाद शेख हसीना का बयान आ गया। शेख हसीना ने बयान में जो कहा ना भाई साहब, पूरा का पूरा बांग्लादेश अगर पा जाए शेख हसीना को तो अभी भाई साहब जैसे कच्चा चबा जाएगा, इतना गुस्सा हो चुका है। देखो, खालिदा जिया जो कि कई बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, कहीं और की नहीं बल्कि बांग्लादेश की। शेख हसीना लगभग 5 बार प्रधानमंत्री बनी है। अरे सन 2009 से लगातार यही बनते चली आ रही है। शेख हसीना और खालिदा जिया में दोनों के दोनों बीच कंपटीशन हुआ करता था, बाकी कोई आदमी नहीं बनता था। कई साल बाद जाकर कोई आदमी बना है, नहीं तो हमेशा औरत ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बना करती थी, या तो खालिदा जिया या तो आपकी शेख हसीना। अभी मैं आपको दिखाता हूं पूरी की पूरी लिस्ट कौन कौन बना है। लेकिन उससे पहले आपकी जो शेख हसीना थी, उनकी पार्टी का नाम आवामी लीग था और इनका नाम और इनके पार्टी का नाम बीएनपी था, यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी। अब यहां पर ये 2 पार्टी का नाम याद रखिएगा, एक ठो बीएनपी पार्टी और एक ठो आवामी लीग। अब बीएनपी पार्टी इनकी थी, आवामी लीग आपके शेख हसीना की थी। शेख हसीना की पार्टी यहां पर इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, और अगर शेख हसीना की पार्टी यहां पर इलेक्शन लड़ती और ये सारे कांड ना हुए होते तो आराम से शेख हसीना यहां पर जीत जाती। अरे यार, कईयों बार लगातार जीतते चली आ रही थी। शेख हसीना की बात करें तो वहां के जो चुनाव होता था और वहां का जो एक कहते नहीं कि राजनीति होता था, भाई साहब उसकी जड़ ये मानी जाती थी। लेकिन 2024 के अंदर जब चुनाव हुआ था बांग्लादेश में, तब शेख हसीना की पार्टी ही बनी थी, जीती थी और शेख हसीना ही प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन कुछ कारणवश और कुछ बाहरी ताकतें लगी इनको हटाने के लिए, तब इनको पता चल गया कि भाई साहब अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, और ये भाग आई भारत। तब से लेकर अभी तक ये वहां नहीं गई हैं, क्योंकि वहां पर इनको मौत की सजा सुना दी गई है। और यूनुस ने कैसे भी करके इनकी पार्टी को बैन करा दिया, ताकि इनकी पार्टी लड़ ही ना पाए वहां पर इलेक्शन। और इनके पार्टी का जो हेडक्वार्टर था, उस हेडक्वार्टर को भी पूरी तरीके से जलाकर, तोड़कर, मरोड़कर फेंक दिया गया, ऐसा मान सकते हो। लेकिन अब यहां पर भारत को फायदा होगा कि नुकसान, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी शेख हसीना ने क्या बयान दिया उसके बारे में सुन लेते हैं। शेख हसीना का डायरेक्ट बयान आता है कि इस चुनाव में लोगों के वोट देने के अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों, असंविधान की जो भावना है उसका सम्मान नहीं किया गया है। उसी के साथ साथ आवामी लीग की भागीदारी के बिना ये कराया गया चुनाव धोखा है जनता के लिए, और यूनुस की जो गैर कानूनी ये प्रक्रिया चलाई जा रही है और असंवैधानिक तरीके से जो सत्ता पर कब्जा किया गया, और उसी के तहत यह चुनाव कराया गया है। 11 फरवरी की शाम से ही कई मतदाता केंद्र पर कब्जा किया गया, गोलियां चलाई गईं, पैसे बांटे गए, बैलेट पेपर पर जबरन मोहर लगाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी शेख हसीना कहना चाहती हैं कि जो आवामी लीग है उसको परफॉर्म नहीं करने दिया गया। यूनुस की सरकार जबरन ऐसा कराई है, यूनुस की सरकार जबरन आवामी लीग को बैन कराई है, यूनुस की ही सरकार असंवैधानिक तरीके से इसे कराई है। लोगों के कुछ भी मतलब इज्जत नहीं रखी गई। उसी के साथ साथ कई सारे वाकये में कई सारी ऐसी जगह थी जहां पर बम ब्लास्ट हुए थे, गोलियां चली थी, जबरन बैलेट पेपर पर मोहर लगवाए गए थे, और बहुत जगह ऐसे थे लोग वोट डालने ही नहीं गए। कुछ तो डर के मारे नहीं गए थे और कुछ अन्य कारण की वजह से नहीं गए। और अगर आप देखोगे तो एजेंटों से जो नतीजे थे उस पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। 12 फरवरी की सुबह तक देश
कि ज्यादातर मतदाता केंद्र पर बहुत कम लोग वोट देने पहुंचे थे। कई जगह तो कोई मतदाता ही नहीं था। ये कोई और नहीं बल्कि आपकी शेख हसीना। अब भाई साहब, आप अभी तक ये देखा करते थे कि कोई होता था थोड़ा बहुत बयान दे देता था। आपकी शेख हसीना डायरेक्ट कह चुकी हैं। कई जगह गोलियां चली थी, कई जगह लोगों को मारा गया था और लोगों से जबरन हस्ताक्षर कराए गए। कई जगह ऐसा हुआ था कि भाई साहब कैप्चर कर लिया गया था बूथ को। कई जगह, एक जगह तो बम ब्लास्ट भी हुआ था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वाकई में हुआ था। तो इतनी सारी चीजें इस इलेक्शन के अंदर हुई थी, वही सारी चीजें आपकी शेख हसीना बता रही है। अब ये कहां तक सही है, कहां तक नहीं सही है, वो बांग्लादेश वाले जाने, लेकिन जो शेख हसीना कहीं वो हमने आपको डायरेक्ट बता दिया। अगर बात करें वहां के इतिहास के बारे में, तो वहां के इतिहास में देख सकते हो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अभी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये 15वें प्रधानमंत्री आपके तारिक रहमान हैं। इसमें से आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर के अंदर बॉक्स में है, ये लोग ऐसे प्रधानमंत्री जो कि इलेक्ट होकर आए थे। जो रेड कलर के अंदर हैं वो मिलिट्री रूल की वजह से आए थे, और जो ग्रे कलर के बॉक्स के अंदर हैं वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यानी कि अंतरिम प्रधानमंत्री थे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो 1 प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री, 3 प्रधानमंत्री, 4, और अभी हाल फिलहाल जो बने हैं 4 1 5, तो टोटल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि चुन कर आए थे इलेक्शन के माध्यम से, और बाकी आज तक कोई चुनकर आया ही नहीं। 15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। उसी के साथ साथ जो रेड कलर के अंदर है 1 2 3 4 और 5 तो ऐसे थे जो कि यार मिलिट्री रूल की वजह से आए थे। फिर उसके बाद ग्रे कलर के अंदर देख लेते हैं, 1 जैसे यूनुस हो गया, 2 3 और ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मतलब बांग्लादेश का भी हाल थोड़ा कुछ पाकिस्तान की ही तरह है। और अगर देख लिया जाए आदमी यानी कि मैन में इलेक्ट होकर कौन ऐसा आदमी था जो कि आया था कि आकर बना हो प्रधानमंत्री, तो केवल यही आपके थे रहमान साहब जो कि इलेक्ट होकर आए थे। उसके बाद ये लोग भी आए थे, लेकिन कोई मिलिट्री रूल की वजह से आया था, कोई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हुआ था, और बाकी जो हुए थे वो सारी महिला थी जो कि इलेक्ट होकर आई थी। तो बांग्लादेश का अभी तक जो इलेक्शन हुआ करता था उस पर यार महिला का ज़्यादा, मतलब इलेक्ट होकर जब भी आती थी तो महिला ही आती थी। और क्या आपकी शेख हसीना कही वो आपको पता ही चल गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या कहे, अगर उसको जानना हो तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।